तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि मुफान और एल्डर मू के बेटे के बीच हुए कंपटीशन में मुफान जीत गया होता है और एल्डर मू अपने वादे के मुताबिक मुफान के डैड से सबके सामने माफी मांगते हैं और उनको कभी भी दोबारा डिस्टर्ब न करने का वादा करते हैं। जिसके बाद मुफान अपने सभी दोस्तों के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करने जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो आखिर अंडरग्राउंड हॉली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने कब जा रहा है। जिस पर मुफान उन्हें कहता है कि वो कुछ समय बाद वहां पर ट्रेनिंग करने जाएगा और पार्टी को एंजॉय करता है। जिसके बाद हमें एल्डर मू के बेटे का सीन दिखाते हैं, जो कि ब्लैक ऑर्डर नाम के एक ग्रुप का मेंबर होता है और उसका मिशन कंपटीशन में जीतकर अंडरग्राउंड हॉली स्प्रिंग पर जाना था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और उस ब्लैक ऑर्डर के लोग उसे मार देते हैं और अपने प्लान बी की तैयारी शुरू करते हैं। जिसके बाद हमें मुफान का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने आया होता है और उसके दोस्त भी वहां होते हैं जो मुफान से मिलने जाते हैं। तभी मुफान को याद आता है कि आज उसे अंडरग्राउंड हॉली स्प्रिंग पर जाना था, जिस पर उसका दोस्त उसकी बहन का ध्यान रखने का वादा करता है और मुफान हॉली स्प्रिंग की तरफ निकल जाता है, जहां पर वो मिस यू और एल्डर मू से मिलता है, जो उसे हॉली स्प्रिंग की ओर जाने का रास्ता बताते हैं। जिसके बाद मिस यू मुफान को मिड टायर मैजिक करने का स्टार मैप देती है, जिससे कि वो मिड टायर मैजिक करना सीख सके। जिसके बाद वो हॉली स्प्रिंग की तरफ निकल जाता है, जहां पर रास्ते में उसे हंटर ग्रुप का लीडर मिलता है, जो कि वहां पर हॉली स्प्रिंग की गार्ड से उसकी बहन के गायब होने के मामले पर बात करने आया होता है और वो वहां पर मुफान को देखकर काफी खुश होता है और उसे हॉली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि ये मौका हर साल में सिर्फ एक ही मैजिशियन को दिया जाता है, जो कि उनकी पावर को बहुत बढ़ा देता है। जिसके बाद हमें हॉली स्प्रिंग की गार्ड का सीन दिखाते हैं, जो कुछ रिसर्चर्स के पास जाती है, जो कि उस वन आइड वुल्फ का डीएनए चेक कर रहे होते हैं, जो जनरल क्लास में बदल गया होता है और उन्हें पता चलता है कि इस वुल्फ को इवॉल्व करने के पीछे ब्लैक ऑर्डर का हाथ है और उन्होंने हॉली स्प्रिंग जैसे ही एक स्प्रिंग बना रखा है, जो मॉन्स्टर को इवॉल्व होने में मदद करता है। जिसके बाद हमें मुफान का सीन दिखाते हैं, जो हॉली स्प्रिंग की तरफ जा रहा होता है और वो हॉली स्प्रिंग के गेट की सिक्योरिटी देखकर शॉक होता है और हॉली स्प्रिंग के अंदर एंटर करता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और वो देखता है कि हॉली स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो तेज़ी से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और काफ़ी सरप्राइज भी होता है, क्योंकि उसको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होता है। जिसके बाद हमें उसके डैड का सीन दिखाते हैं, जो कि तेज बारिश में आर्मी को उनकी सप्लाई डिलीवरी करने के लिए गए थे। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें कुछ गार्ड का सीन दिखाते हैं, जो देखते हैं कि बारिश का कलर येलो रंग का है, लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देते हैं। तभी वहाँ आर्मी का जनरल आता है, जो उन्हें सतर्क रहने को कहता है। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वन आइड वुल्फ एक साथ इकट्ठा हो रखे होते हैं। तभी हमें जंगल में कुछ मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मिशन से आर्मी बेस पर वापस लौट रहे होते हैं। तभी उन पर कुछ वन आइड वुल्फ अटैक कर देते हैं, जिस पर वो मदद के लिए आर्मी को सिग्नल भेजते हैं और आर्मी के लोग देखते हैं कि एक ही साथ उनके कई सारे ग्रुप मदद का सिग्नल भेज रहे हैं। तभी उनकी एक आर्मी के ग्रुप से कम्युनिकेशन होता है, जो उन्हें बताते हैं कि वो चारों तरफ से वन आइड वुल्फ से घिरे हुए हैं और लगभग 100 से 200 वन आइड वुल्फ उनके आर्मी कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वो वन आइड वुल्फ उन तक पहुंच जाता है और उन्हें जान से मार देता है। जिसके बाद आर्मी का जनरल यह समझ जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर सिटी की ओर भी गए होंगे और वहां पर अटैक होने वाला होगा, इसलिए वो रेड अलर्ट जारी कर देता है। तभी हमें मुफान का सीन दिखाते हैं, जो कई दिनों से उस हॉली स्प्रिंग में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो मिड टायर स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने सभी 49 स्टार को एक साथ अरेंज करना होता है, लेकिन उसे ऐसा करने में दिक्कत आ रही होती है। तभी हमें सिटी का सीन दिखाते हैं, जहां पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तभी हम मिस यू को देखते हैं, जो एक लड़के को मॉन्स्टर से बचाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र आसमान में एक बहुत बड़े वन आइड वुल्फ पर जाती है। यह देखकर वो बहुत हैरान होती है। तभी हमें आर्मी कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत
सारे वन आइड वुल्फ ने हमला कर दिया होता है और वो वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और आर्मी उन्हें रोक रही होती है, लेकिन एक वन आइड वुल्फ ऊपर चढ़ जाता है जिस पर एक मिड टायर मेज उस वुल्फ को अपने अटैक से मार देता है। यह देख सभी ऑफिसर उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी एक जनरल क्लास वुल्फ उस मिड टायर मेज को मार देता है। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं जिनको ये समझ आ गया होता है कि यह सब ब्लैक ऑर्डर का काम है और वो हॉली स्प्रिंग वाटर के पीछे पड़े हुए हैं, जिस पर वो सभी ऑफिसर को बेस और हॉली स्पिरिट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहां पर वो बड़ा मॉन्स्टर मू मैंशन के टॉप पर बैठ जाता है, जिस पर एल्डर मू अपने लोगों के साथ सेफ जोन की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर क्विंगशू उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है। लेकिन तभी एक वन आइड मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है जिससे एल्डर मू घायल हो जाते हैं, जिस पर एक सोल्जर एक समन बीस्ट को बुलाता है और एल्डर मू और मिस क्विंगशू उस बीस्ट की मदद से वहां से निकल जाते हैं और वो सोल्जर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ब्लैक ऑर्डर का सीन दिखाते हैं जिनका प्लान वन आइड रेड्स की मदद से हॉली स्प्रिंग को चुराना होता है और वो हॉली स्प्रिंग के बेस पर अटैक कर देते हैं जहां पर कई सारे लोग मारे जाते हैं। तभी हॉली स्पिरिट की ऑफिसर जैसे तैसे हॉली स्प्रिंग के पास पहुंचती है और उसके गेट को सील कर देती है और मुफान को उसके साथ वहां से निकलने को कहती है। जिसके बाद वो सारा हॉली स्प्रिंग का वाटर एक जार में भर देती है और एक सीक्रेट रास्ते से वहां से निकल जाती है और वो दोनों उस सीक्रेट रास्ते से सीधा मुफान के स्कूल के पास निकलते हैं और वो देखते हैं कि पूरे सिटी पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और वो दोनों यह देखकर काफी शॉक होते हैं। तभी वो लड़की मुफान को उस हॉली वाटर को प्रोटेक्ट करने को कहती है क्योंकि वो ब्लैक ऑर्डर उस हॉली वाटर के पीछे जरूर आएंगे, पर उन्हें मुफान पर शक नहीं जाएगा। लेकिन मुफान वो हॉली वाटर को लेने से मना कर देता है और अपनी फैमिली को बचाने जाने लगता है, जिस पर वो लड़की उसे रोकती है और कहती है कि उसकी फैमिली भी अभी खतरे में है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकती और मुफान को भी एक मेज होने के नाते ऐसा ही करना चाहिए। जिस पर मुफान मान जाता है और उससे वो हॉली वाटर ले लेता है और उस लड़की को उसकी एक फैमिली फोटो देता है और कहता है कि उसको अगर ये कहीं दिखे तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद हमें मुफान की सिस्टर का सीन दिखाते हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे उस मॉन्स्टर से बचा लेता है और एक सुरक्षित बिल्डिंग में ले जाता है। जिसके बाद हम मुफान के डैड का सीन देखते हैं जिनके पीछे एक वन आइड वुल्फ पड़ा होता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिस्टर मू दिखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई होती है। जिस पर वो मिस्टर मू को लिफ्ट देते हैं जो उन्हें सेफ जोन जाने को कहते हैं, लेकिन मुफान के डैड मना कर देते हैं और वो मिस्टर मू को सिटी में उनकी फैमिली को बचाने चलने को कहते हैं और मिस्टर मू को मजबूरन यह बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हमें आर्मी कैंप का सीन दिखाते हैं जहां पर मेजेस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और आर्मी का जनरल एक एडवांस वाटर टाइप मैजिशियन को स्प्रिंग वाटर को ढूंढकर उसको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी हमें मुफान के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहां पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और वो बड़ी बेरहमी से सभी स्टूडेंट को मारकर खा रहे होते हैं। तभी हम मुफान के फ्रेंड को देखते हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और वो उससे बचकर भाग रही होती है और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला होता है, जिस पर वो उस मॉन्स्टर पर एक अटैक करती है, लेकिन उसका उस मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ मुबाई आता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो सब एक साथ किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने लगते हैं और गेम हॉल की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में अपने एक और साथी को बचाते हैं। तभी हमें मुफान के टीचर का सीन दिखाते हैं जो कि स्टूडेंट को मॉन्स्टर से बचा रहे होते हैं और वो लाइटनिंग एलिमेंट वाला लड़का भी मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जिसके बाद हमें मुफान के दोस्त को दिखाते हैं जो कि दो मॉन्स्टर से घिर रखा होता है और वो मॉन्स्टर उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने विंड मैजिक की मदद से उनसे बच जाता है और खुश हो रहा होता है। तभी एक वन आइड वुल्फ उस पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है और मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मुफान आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को अपने फायर मैजिक की मदद से मार देता है। जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।